हेलो दोस्तों, मैं खान सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंबल ऑफ नॉलेज लर्निंग सेंटर पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग मैथ क्लास 10 को कवर कर रहे हैं और इस क्रम में हमने 2 से 3 चैप्टर को कवर कर लिया है और अगला जो चैप्टर था हमारा, जो हम स्टार्ट कर चुके हैं, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, उसमें हम लोग पार्ट 1 अच्छे से उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और 4 से 5 सवालों को भी हमने अच्छे से तरीके से सॉल्व कराया है। तो अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं और आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो मैं दूं आपको उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल। चलिए, पहला प्रश्न इस वीडियो का हम लोग शुरू करते हैं। यानी वैसे तो 5वां प्रश्न होगा, 4था प्रश्न होगा, लेकिन जो प्रश्न मैं पढ़ते जा रहा हूं और आपके मोबाइल स्क्रीन पर वो प्रश्न आ गया होगा। और हाँ, आप लोग अपने अपने पहले कॉपी में उसको नोट कीजिएगा। नोट करने के बाद जब मैं यहाँ पे बताऊँगा वो कॉपी में लिखिएगा, तब जाके आपको अच्छे तरीके से सवाल समझ में आएगा। और जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं। आपको नोट बनाना पड़ेगा, आपको नोट्स करना पड़ेगा, तब जाके आप सवाल को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और क्वेश्चन आपके मोबाइल पे आ गया होगा और मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद आप तुरंत उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन जैसे है दिया है कि भूमि से 7 मीटर की ऊँचाई पर एक पतंग उड़ रही है। चलिए, भूमि से यहाँ से 7 मीटर की ऊँचाई पे यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है। इसकी ऊंचाई कितनी है बाबू? 60 मीटर है। एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 है। अच्छा, पतंग को, डोरी को ऐसे एक भूमि से बांध दिया गया, भूमि से, और इसका जो झुकाव है वो 60 का है। नाम दे दीजिए ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? अच्छा, कह रहा है यह मान के कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी हमसे क्या पूछ रहा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। कितना सिंपल है। अरे समझो तो सही, फोकस तो करो, 100% आपको समझ में आएगा, बस आप सीख तो लो। जरा सुनिएगा। कहता है क्वेश्चन कि भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रहा है। मान लीजिए ए जो है ये पतंग है, इसको डोरी से बांध कर जमीन से बांध दिया गया है। ये डोरी मान लीजिए ढील नहीं है, यानी लूज नहीं है। अब बताइए इसका जो झुकाव है वो 7 का है, या डोरी की लंबाई बता दो। कितना सिंपल है। ये भाई साहब हमारा लंब है और ये कर्ण है। तो आपको याद होगा कि लंब बटा कर्ण क्या होता है? लाल बटा कक्का क्या होता था हम लोग? यल ए एल के ए के। ये हमारा साइन था, ये हमारा कॉस था और ये हमारा टेन था। तो लंब बटा कर्ण को हम क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? साइन बोलते हैं। तो लंब बटा कोण मतलब साइन। जैसे किएगा, लंब बटा कोण बराबर साइन थीटा। लंब की वैल्यू कितनी है बाबू? तो 60। कोण नहीं मालूम, निकालना है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। अब जरा समझिएगा, साइन 60 हम आपको उंगलियों पे निकालना सिखाए थे कि जितने भी वैल्यू थे, जितने भी मान थे, उन मानों को हम आपको उंगलियों पे निकालना सिखाए थे। देखिएगा 60 क्या था बताए थे हम आपको। ये हमारा 0 है, ये हमारा 30 है, ये 45 है, ये हमारा 60 है और ये हमारा 90 है। तो हम बताए थे कि 60 चाहिए ना, तो 60 यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे। साइन की बात करेंगे तो क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी जिस तरह चलती है, और जब कॉस की बात करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो साइन की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 1 2 3, यानी 60 के बाद कितने बच रहे हैं? 3। जितना बचेगा उसको रूट में, तो 3 बचा तो 3 को रूट में बाई 2। ये हमारा साइन 60 की वैल्यू है। अब वैल्यू चार्ट जो है त्रिकोणमिति का, इसका पहले वाले शुरू के वीडियो में बताया हूँ और इसके पहले वाले वीडियो में भी अच्छे से बताया गया है। तो आप लोग अगर वो देखेंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो चलिए, तो 60/k और साइन 60 के मान √3/2। ये जाएगा इसके पास और ये जाएगा इसके पास। तो क्या बनेगा देखिए ध्यान से। √3k बराबर आएगा हमारा 60 × 2। तो k बराबर आएगा 60 × 2/√3। अब √3 को, यानी अंडर रूट को कभी नीचे नहीं रखते हैं, डिनोमिनेटर के रूप में कभी नहीं रखते हैं। इसका हम लोग परमेकरण करेंगे। जब परमेकरण करेंगे तो √3 से ऊपर, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बनेगा देखना ध्यान से। k बराबर आएगा, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा, देखिएगा
60 इंटू 2√3 और नीचे लिख दीजिए √3 का, जब √3 में करेंगे तो वह 3 आएगा। देखिए √3 का जब √3 में करेंगे तो √9 आएगा, और √9 को जब बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे 20 बार में, तो k की वैल्यू आएगी हमारी 22 या 40, यानी 40√3 मीटर। यानी जो इस रस्सी का जो ऊंचाई होगा वो 40√3 मीटर होगा, यानी 40√3 मीटर होगा। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। इस तरह आप किसी का भी जो पेड़ हो, खंबा हो, पतंग हो, कोई भी हो, बता सकते हैं कितना मीटर ऊंची रस्सी है, या कितना मीटर ऊंचा वो पोल है, कितना मीटर ऊंचा वो खंबा है, कितना मीटर ऊंचा वो पेड़ है। आप सब कुछ बता सकते हैं, बस कब, जब आप इसको अच्छे से सीखेंगे तब। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आज का, जो देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ गया होगा, वो प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए मेरे साथ साथ पढ़िए। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 7 हो जाता है। बताइए कि वो भवन से कितनी दूरी पर, भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। क्वेश्चन को समझना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। हाँ, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, अच्छा सुनिएगा, यहाँ से लेकर ये 30 मीटर ऊंचा भवन है। कितने मीटर ऊंचा है? 30 मीटर। और यहाँ पे 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है यहाँ पे। अब ये जब इस शिखर को देखता है, जब ये इस शिखर को देखता है, तो शिखर को देखने के वक्त इसका जो एंगल होता है ये 30 का होता है। कितने का होता है? 30 का। अब ये यहाँ से चलकर आगे की तरफ भवन की तरफ जाता है ऐसे, तो यहाँ तक आता है मान लीजिए। तो तब यहाँ पे आने के बाद जब ये शिखर को देखता है तो इसके आँख का जो एंगल होता है वो 60 का होता है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ दिया बाबू, सुनना ध्यान से, मज़ेदार चीज़ है इसमें और 100% आपको समझ में आएगा, बस फोकस करेंगे तब आएगा। सुनिएगा, क्वेश्चन बस इतना ही था और ज़्यादा कुछ नहीं था, समझना। नाम गाँव लिख दो पहले, A B C D E और F। सुनिएगा, 30 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन की ऊंचाई है 30 मीटर, यहाँ तक की पूरी ऊंचाई, ठीक। इस 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा होकर, जिस लड़के की लंबाई है 1.5 मीटर, यहाँ से इस शिखर को देखता है तो एंगल बनता है इसके आँख का 30। और फिर जब आगे भवन की तरफ बढ़ने के बाद देखता है तो 7। हमसे पूछा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ज़रा दूरी बताओ कि वो लड़का कितना दूरी चल के भवन की तरफ आया, यही बताना है। ये दिख रहा है कितना सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ कितना सिंपल है, बात को समझना। अगर मैं ADF वाले त्रिभुज से इस पूरे की दूरी निकाल लूँ, समझना बाबू बात को। अगर यहाँ से इस त्रिभुज वाले से अगर मैं इस पूरे की दूरी निकाल लूँ और इस छोटे त्रिभुज की इसकी दूरी निकाल लूँ और पूरे की दूरी में से और इसकी वाली दूरी माइनस कर दूँ, तो क्या मैं यही मिलेगा। 1 बार रिपीट करता हूँ, सुनिएगा। यदि मैं त्रिभुज ADF, इसका आधार जो DF दिख रहा है आपको, इसकी दूरी निकाल लूँ, ठीक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकाल लूँ और पूरे दूरी में से अगर इसको मैं घटा दूंगा तो यही बचेगा। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मुझे 10 मीटर मिल गई और ये अकेले है 7 मीटर का, तो ये कितना होगा, तो 3 होगा। क्यों? क्योंकि 7 में से 3 जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3। ऐसा ही करना है हमें, बस समझो तो सही, लेकिन यहाँ पे फोकस करना तभी समझ। देखिएगा, अगर हम इस त्रिभुज की बात करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 मीटर है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 1.5 मीटर लड़के का ऊंचाई है, ये तो नहीं लेंगे। यानी 30 में से इसको घटाएंगे, 30 में से जब 1.5 को घटाएंगे तो आएगा 28.5 मीटर। कितना आएगा? 28.5 मीटर। यानी भवन की जो ऊंचाई इस समय होगी वो 28.5 मीटर होगी और ये हमारा लंब होगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ से। सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज ADF में। ADF में बात करते हैं। देखिएगा,
तो लंब बटा आधार किसका फार्मूला है? लंब बटा कोण, आधार बटा कोण और लंब बटा आधार। ये तीसरे नंबर पे हमारा tan आता है, तो tan थीटा। देखिएगा लंब की वैल्यू है बाबू 28.5, आधार फोकस करो यहाँ पे, यही कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। आधार जो DF है इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? लिख सकता हूँ DE प्लस EF। हाँ सर लिख सकते हैं। क्या लिख सकता हूँ? DE प्लस EF बराबर tan थीटा की वैल्यू कितना दिया है वो इसका? तो 30 दिया है। चलिए तो 28.5 DE प्लस EF बराबर होगा हमारा tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। अब ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास, तो हमारा आएगा DE प्लस EF बराबर 28.5/√3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के इसे छोड़ दो। क्लियर है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान का हम इसको छोड़ देते हैं। सवाल थोड़ा सा लंबा है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, सुनिएगा। अब दूसरी बात किसकी करेंगे? त्रिभुज AEF की। त्रिभुज AEF में इसमें वही काम, लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। लंब कितना है बाबू? तो 28.5, आधार कितना है? तो EF है, और tan 60 दिया है। तो सॉल्व करते हैं। 28.5 बटा EF बराबर आएगा हमारा tan 60 का मान कितना होता है जी? तो √3 होता है। तो ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास, तो EF बराबर आएगा हमारा 28.5/√3। अब √3 का परमेकरण करेंगे तो क्या बनेगा देखना यहाँ पे। EF बराबर आएगा हमारा 28.5√3/3। अब सुनिएगा ये EF की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है बाबू? EF की। अब यही वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, यही वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे तो क्या हमें DE नहीं मिल जाएगा? और हमें DE तो चाहिए, रख दो। तो लिखेंगे EF का मान समी 1 में रखने पर रख दीजिए। तो देखिएगा यहाँ से, तो DE बराबर क्या होगा? डायरेक्ट कर रहा हूँ 28.5√3 माइनस 28.5√3/3। डायरेक्ट किया हूँ क्योंकि ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। तो DE बराबर आएगा हमारा, LCM लेंगे तो 3। तो इसमें अगर 3 का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिएगा 5 3 15 का 5 हासिल है, 8 3 24 1 25 और 3 दूना 6 1 6 2 8 9 पॉइंट। कोई दिक्कत है क्या? 5 3 15 का 5 हासिल है, 8 3 24 1 25 8 3 दूना 6 2, सही है। √3 माइनस 28.5 घटा दो तो, हाँ देखिएगा घटा दीजिए तो 85 से जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा देखना ध्यान से। चलिए ध्यान दीजिए, तो जब घटाएंगे तो जब इसमें से इसको जब घटाएंगे तो आएगा 57/3 आएगा, और नीचे पहले से हमारा 3 है, डिवाइड करेंगे तो आएगा 90 बार में, तो आएगा हमारा DE की जो वैल्यू होगी वो 90/3 मीटर होगा। कितना सिंपल है। हाँ यानी वो लड़का जो होगा भवन की तरफ 19/3 मीटर चला होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होगी 19/3 मीटर होगी। एक बार इसको रिवाइज करके बताते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता था कि अगर लड़का खड़ा तो 1.5। देखिए गलती कहाँ करते हैं हम लोग, गलती यहाँ पे हम लोग लंब की वैल्यू जो होती है उसको हम 30 ले लेते हैं, गलती होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, लड़की की ऊंचाई 1.5 है, उसमें से घटाएंगे तो 28.5 आएगा, वो हमारा लंब होगा। तो अच्छे से इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छे से इसको लगाइए, तब तक अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, देखिए ध्यान से। तो कहता है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन, सुनिएगा। हाँ, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। अच्छा, भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। कितने मीटर ऊंचा? 20 मीटर भवन है। अच्छा, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। भवन के शिखर पे यहाँ से ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है ऐसे, ठीक।
भूमि के एक बिंदु से इस संचार मीनार के शिखर का, संचार मीनार के शिखर का, ऐसे शिखर का ये जो एंगल है ये एंगल 60 का है। और अगर इसकी बात करेंगे तो ये वाला जो एंगल है, क्यों मार्कर सीधा नहीं आ रहा है वो, ये जो एंगल है ये 45 का है। हाँ, हमसे क्या कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार मतलब जानते हैं, समझते हैं क्या, ए बी सी और डी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई। अच्छा, और कुछ दिया है क्या? नहीं, ये दिया है 20 मीटर, इसको लिख लो। चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत मज़ेदार चीज़ है ये तो, ऐसा चीज़ मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। फिर सुनिएगा क्या कहता है। कह रहा है 20 मीटर ऊंचा भवन है, उसके छत पे एक मीनार लगा हुआ है, ऐसे ए डी जो दिख रहा है वो मीनार है। ए डी क्या है? ए डी जो है वो मीनार है, संचार मीनार। सुनिए, उसी की लंबाई बताना है, क्वेश्चन को समझना। तो यहाँ से अगर इस शिखर को देख रहे हैं तो एंगल 60 का बन रहा है, और यहाँ से जब इसके छत के यानी भवन के शिखर को देख रहे हैं तो एंगल 45 का बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना सिंपल तो है। देखिएगा, दोनों त्रिभुज की जब बात करते हैं तो दोनों त्रिभुज का जो ये बेस है, आधार है, वो बराबर है। बी सी क्या है? बराबर है। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बड़े वाले त्रिभुज की, यानी त्रिभुज ए बी सी में। सुनिएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर किसका फार्मूला होता है बाबू? tan थीटा का। लंब कितना है? तो ए डी प्लस 20 मीटर अपन आधार कितना है? BC है, बराबर tan कितना है बाबू? 60 है। चलो, ए डी प्लस 20, BC की वैल्यू नहीं मालूम है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे। देखिएगा, तो ए डी प्लस 20 बराबर हमारा आएगा √3 BC। तो यहाँ से ए डी प्लस 20 √3 बराबर आएगा हमारा BC। देखिए, पर में क्या करते हैं, √3 को नीचे नहीं रखते हम लोग। चलिए, तो √3 को नीचे हटाने के लिए क्या करेंगे, ए डी प्लस 20 √3 का ऊपर मल्टीप्लाई और √3 का नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा देखना, ये बनेगा हमारा √3 ए डी प्लस 20 और नीचे हो जाएगा 3 बराबर BC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब समझो, अब त्रिभुज छोटे, इस छोटे की बात करते हैं। तो DBC में लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। तो लंब कितना है बाबू? तो 20, आधार है BC बराबर tan थीटा का मान कितना है? 45। तो BC, देखिएगा थीटा का जो मान है 45, tan 45 का मान 1 होता है, तो BC बराबर आएगा हमारा 20 मीटर। यानी यहाँ पे अगर मैं BC की वैल्यू रख दूँ इस इक्वेशन में तो क्या होगा बाबू? देखना, √3 AD प्लस 20 अपान 3 बराबर 20। अब सॉल्व करो, ये जाएगा इसके पास और ये आ जाएगा नीचे, ध्यान सुनना। तो क्या बनेगा, AD प्लस 20 बराबर होगा हमारा 20 गुना 3 √3। ठीक है, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 √3 लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर, एक से एक कैंसिल, क्या बना हमारा? AD प्लस 20 बराबर आया हमारा, देखना इधर 20 √3। ये जो 20 आपको दिख रहा है ये इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। तो AD बराबर आएगा हमारा 20 √3 माइनस 20। तो AD की वैल्यू आएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है? 20, अंदर में क्या बचेगा? 3 - 1 मीटर। बस काम हो गया। यानी इसकी जो ऊंचाई होगी वो 20 √3 - 1 मीटर होगा। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है ना? अरे बहुत आसान है, बस समझो तो सही, सवाल को जानो तो सही, आपके लिए बहुत आसान है। तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में और आपको और अच्छे से समझाते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट कीजिए कॉपी में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो बहुत मज़ेदार है और बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट। एग्जाम में हो सके तो आ सकता है, किसी को बताना मत, ध्यान देना। कह रहा है क्वेश्चन कि एक मीनार के पाद बिंदु से
एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। आपके मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, देखिए ध्यान से। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, चलिए, और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 है। अच्छा, और सुनो, इधर एक भवन भी है और इधर एक मीनार है, ठीक। इसके पाद बिंदु से इसके शिखर का जो कोण बनेगा, हाँ, ये एंगल 30 का बनेगा। कितने का बनेगा कोण? 30 का। और इसके पाद बिंदु से इसके शिखर का जो कोण बन रहा है, ये हमारा 60 का बन रहा है। अच्छा, नाम गाँव लिख दे तो A, B, C और D। हमसे क्या पूछ रहा है बाबू? अच्छा, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मीनार दिया है, इसकी लंबाई दिया वो 50 मीटर, तो क्या पूछा है? अच्छा, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, फोकस तो करो, कुछ नहीं जानते हो सब कुछ जानोगे, फोकस तो करो, ध्यान देना, सुनिएगा। भवन ये है, ए बी जो है वो भवन है, ए बी क्या है हमारा? भवन है, और हमारा जो डी सी दिख रहा है वो हमारा मीनार है। क्वेश्चन देखो, इसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 का है, इसके पाद बिंदु से भवन का जो शिखर का उन्नयन कोण है 30 है। हमें ये बी सी की वैल्यू ए बी की वैल्यू बताना है। सुनिएगा, दोनों त्रिभुज में जो समान है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, वो हमारा बी सी है। चलिएगा, सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज डी सी बी में, इस वाले त्रिभुज में बात करेंगे। तो सुनिएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार से किसका फार्मूला? tan थीटा का। तो लंब है हमारा 50, आधार है BC, बराबर tan कितना का वैल्यू इसकी? 7, tan 60। तो 50 BC बराबर आएगा tan 7 की वैल्यू √3, तो VC की वैल्यू आएगा 50/√3। परमेकरा कर देंगे √3 से ऊपर, √3 से नीचे, तो VC की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 50√3/3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करेंगे त्रिभुज ABC की, इसमें वही काम, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार बराबर किसका? tan थीटा का। तो लंब कितना है बाबू? तो AB है, आधार कितना है? तो BC, तो BC बराबर tan थीटा का मान कितना है बाबू? 30 है, तो AB बराबर आएगा हमारा BC, tan थीटा का वैल्यू 30 है, 30 का वैल्यू 1/3। क्या ध्यान देना है, बहुत मजा चीज़ है, इसके बाद बताता हूँ। हाँ, देखिएगा, यहाँ से हमारा जो BC की वैल्यू निकाल लेते हैं, BC की नहीं AB निकालो। AB की जो वैल्यू आएगी वो आएगा हमारा BC/3, परमेकरण कर दो, तो AB की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारा BC/√3 इंटू √3 का ऊपर √3 का। हाँ, देखिए, इसको हम लोग यहाँ से उठा कर इधर लाते हैं, देखिएगा, तो AB बराबर क्या होगा हमारा? BC/√3/3 होगा, ठीक। अब BC की वैल्यू यहाँ पे क्या था, वही पे आप रख देंगे, तो AB बराबर क्या आएगा हमारा? 50/√3, ठीक, और √3 और नीचे आ जाएगा 3 × 3, तो AB की वैल्यू क्या आएगा देखना, 50 गुना √3 का जब √3 भी करेंगे 3 हो जाएगा, नीचे 3 × 3, एक 3 से एक 3 कैंसल, तो AB की वैल्यू आएगा 50/3, 3, ठीक, 50/3। अब इसका जब इसमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 16 × 3 = 48 और 2 बचा और नीचे 3 मीटर, यानी जो AB की वैल्यू आएगा वो हमारा 2/3 मीटर आएगा, यानी जो भवन की ऊंचाई होगी वो इतनी होगी, ये वाला। आई बात समझ में? तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रिवाइज कीजिए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आप, और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तो बताइए कमेंट करके, सर हमको ये नहीं समझ में आया, यहाँ पे दिक्कत है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, ये ऐसे हुआ, हम आपको कमेंट बॉक्स में आपको उसका जवाब देंगे। तो अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सपोर्ट करेंगे तभी हम आप लोग के लिए और से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।